हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एंट्री में स्वागत है। तो पिछली वीडियो हमने किया था प्रश्नावली 5.1 के सवाल, है ना। तो आज जो हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 के सभी सवाल, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो है प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है भाई, एक मिनट। प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ प्रथम पद ए सार्वंतर डी और nवां पद ए एन है ना। तो अपने को जो है देखो यहाँ पर क्या है, पहले में देखिए देगा a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 है। तो a n जो है वो क्या होगा, है ना। तो ये n जो है हम ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक आंसर नंबर जो है एक करना है। जो देखिए इसको क्या है, सारणी पूरी करनी है। तो आंसर नंबर पहले का जो पहला है ना वो हम देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, a बराबर क्या दिया गया भाई, a बराबर 7 और d जो कि सारांतर है अपना वो कितना दिया गया है, d बराबर 3 और a n यानी पद जो है कितने हैं अपने समांतर श्रेणी में, ये है अपने 8 और a n यानी कि nवां पद जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आइए nवां पद, अब देखिए यहाँ पर nवां पद क्या होता है भाई, n a n यानी कि n a n यानी n a 8 ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना व्यापक रूप ना। तो a प्लस n जो कि कितना है 8 माइनस 1 गुणा d ये होगा। तो आइए इसको जो हम ज्ञात करते हैं। तो a जो है कितना है 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा 7 गुणा d कितना है 3, है ना। तो अब इसको जो है हम कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा अपना 7 प्लस ये हो जाएगा 7 या 21 और 7 कितना होगा 28, यानी a8 जो है अपना कितना है 28, ठीक है। अब दूसरे सवाल में अपने को जो है क्या दे रखा है, दूसरे सवाल देखते हैं भाई। दूसरे सवाल में अपने क्या दे रखा है, दूसरे सवाल में हमें दे रखा है भाई, ये जो प्रथम पद है a वो है -18 और d हमें ज्ञात नहीं है, d ज्ञात करना है। और अपने को n दे रखा है 10 और a n जो है वो है 0, a n हमें 0 दे रखा है। तो ठीक है, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना भाई a n का सूत्र, है ना। तो अब देखिए आगे क्या होगा, अपना a जो है कितना -18 प्लस -18 प्लस, अब देखिए n का मान कितना है 10 माइनस 1 गुणा डी कितना है भाई, ये डी है अपना, डी हमने ज्ञात करना है तो डी को डी रखेंगे। वैसे तरह से n का मान कितना रखिए 0 बराबर -18 प्लस, अब देखिए इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10d माइनस और ये d। अब देखिए 10d माइनस डी जो है कितना हो जाएगा अपने, आगे इसको जो है हम देखते हैं तो क्या होगी, ये -18 प्लस 10d माइनस डी यानी ये हो जाएगा 9d। अब देखिए प्लस कर दीजिए क्या होगा, माइनस कर दीजिए क्या होगा प्लस, यानी कि 18 और ये 9d चल रहा है। अब देखिए दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर हम ये पाते हैं d बराबर 2, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। d बराबर अपना 2 आ गया। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल जो है वो क्या होगा, आइए तीसरा सवाल हम शुरू करते हैं। तीसरा सवाल क्या है भाई, हमें d दे रखा है -3, d -3, n जो है वो है n 18 दे रखा है ना। और a n अपने को क्या दे रखा है, a n -5, nवां पद जो है वो -5 दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। आइए हम a ज्ञात करते हैं। तो आइए हम a ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, a सबसे पहले a n का सूत्र लगाते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखिए a n क्या होगा, a n होता है भाई -5 बराबर, अब n कितना है a कितना है, a हमें ज्ञात करना है a प्लस n यानी n का मान कितना है 18, पदों की संख्या है ना 18 माइनस 1 गुणा डी कितना है -3। अब देखिए ये अपन काम कर सकते हैं कि -5 बराबर a प्लस, अब ये 17 माइनस 1 18 माइनस 1 कितना होगा 17 गुणा -3, है ना। अब इसके बाद जो है क्या हो सकता है, तो देखिए -5 बराबर a और प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 17 तिया 51, अभी माइनस का दिया क्या होगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा अपना -5 और ये -51 हो जाएगा प्लस का 51 बराबर a, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, a बराबर, अभी देखिए प्लस का a माइनस, यानी कि अपन इसको जो है क्या कर सकते हैं, ये अपना जाएगा a जो आएगा कितना 46, यानी कि 46 अपना जो है आंसर आ जाएगा 51 - 5 जो कि क्या आएगा प्लस का। अब देखिए अब आते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। तो इसका जो चौथा आता है, पहले का चौथा क्या है भाई, अपने को a दे रखा है, यानी प्रथम पद कितना है -18.9 और इसके बाद देखिए क्या दे रखा है हमें, d बराबर 2.5, d बराबर 2.5 और n जो है हमें नहीं दे रखा है, n ज्ञात करना है। और a n हमें क्या दे रखा है, a n दे रखा है 3.6, है ना। तो 3.6 मैंने a n दे रखा है। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, a n का सूत्र होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा।
अब देखिए ए एन, अपने को ए एन क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है 3.6 बराबर ए हमें दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन को एज इट इज रखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी जो है कितना है भाई 2.5 है ना। अब आइए इसको जो है हम आगे कैसे करेंगे, ये देखिए होगा 3.6, ये माइनस कर दीजिए क्या होगा प्लस, तो यानी प्लस 18.9 है ना, 18.9 बराबर, अब इसको जो क्या करेंगे 2.5 एन माइनस 2.5 है ना, इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 2.5 एन और माइनस का 2.5 है ना। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, आइए हम इसको जो है जोड़ते हैं, तो इसको जो जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे 6 और 9 कितना होगा 15, यानी 5 और 80 लगी 1, तो 9 और 3 12 और ये 1 यानी कि 22.5 बराबर 22.5 और यह आ जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5। अब ये माइनस का 2.5 हो जाएगा प्लस का है ना। तो आइए इसको जो है कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर माइनस कर दिया प्लस हो जाएगा, तो इसको जो है प्लस कर देते हैं, यानी कि 22.5 प्लस 2.5 बराबर क्या होगा 2.5 एन। तो इसको जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 यानी कि 5 यानी कि हो जाएगा 25.0, जो कि क्या होगा 25.0 क्या होता है 25 होता है ना, और ये 2.5 एन। अब देखिए इसको क्या करना है कि भाई 25 यहाँ पे दोनों पक्षों को 2.5 एन से भाग देने पर तो आ जाएगा 2.5 और यहाँ पर एन जो है आगे अपना। तब देखिए हटाएंगे पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर आएगा हमारा 25 एकम 25 25 है 250, यानी कि एन बराबर हमारा 10 आ गया है। हाँ अब देखिए अब जो है अब आता है अपना पहले का 5वां सवाल, 4 तो अपने कल ही लिए थे है ना। तो पहले का जो 5वां सवाल आता है वो देखिए अपने क्या दे रखा है, ए बराबर 3.5 दे रखा है ना, और डी बराबर हमें क्या दे रखा है, डी बराबर 0 दे रखा है, और एन बराबर कितना दे रहा है, देखते भाई एन बराबर दे रखा है हमें 105। एन जो है यानी कि पद कितने अपना टोटल 105 पद है, और ए एन यानी कि एनवा पद जो है हमें नहीं दे रखा है, ये हम ज्ञात करना है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो ए एन हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। आइए इसका मान रखते हैं। तो ए एन जो है हमें ज्ञात करना है, एन को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर ए कितना है 3.5 प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन जो है कितना है 105 माइनस 1 गुणा डी कितना है 0। तो अब यहाँ पर दिखती सी बात है, ए एन जो है ना वो आएगा 3.5 प्लस यहाँ पर देखिए अब 0, अब जैसे देखिए तो 105 माइनस 1 यानी 104 गुणा 0, तब आपकी बात होती है 0 को किसी से भी गुणा कराओ, दिखती सी बात है वो ऑब्वियसली आएगा 0 है ना। तो अपना जो है ए एन आएगा 3.5, बस ये अपना आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए आगे वाला जो आंसर आएगा क्या, आंसर नंबर दूसरे का पहला है ना। तो ये दूसरे का पहला मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न एक बार क्या है भाई। प्रश्न हमारा ये कहता है कि भाई निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए है ना। तो यानी कि अपने को क्या करना है, इसका आंसर ज्ञात करना है, क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर जो है हमें ज्ञात करना है, और इसके बाद हमें बताना कि वो आंसर जो है सही है या लेकिन कैसे क्या है ना। तो आइए इसको पता लगाते हैं। तो दूसरे का जो पहला है वो क्या है एपी, यानी कि अपने को समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, उसमें पहला पद 10 7 4 ऐसे करके 30वां पद तक है ना। एन का मान कितना है 30, और यहाँ पर जो है हमें ज्ञात करना है कि इनमें से ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट आएगा। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब अपने जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया है भाई, हमें दे रखा है कि भाई ए पी जो है ना, ए पी हमारी होगी, ए पी क्या है भाई 10 7 4 ऐसे करके जाती जा रही है, और ये कहाँ तक जा रही है 30वां पद। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि देखिए जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर 10, डी बराबर क्या होगा ए टू माइनस ए वन, यानी कि ए टू माइनस ए, या ए बोलो चाहे ए वन बोलो, बात है कि ए टू कितना है 7 माइनस 10 जो कि कितना होगा माइनस का 3 है ना, ये माइनस का 3 हो गया। और एन बराबर हमें दे रखा है 30 है ना, ये हमें दे रखा है। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। हमें क्या करना है 30वां पद ज्ञात करना है। तो हमें ए 30 जो है ज्ञात करना है, ए 30 यानी ए 30 जो क्या होगा ए 30 बराबर ए प्लस 30 माइनस 1 गुणा डी, यही होगा ना भाई है ना ए 30 के लिए। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए 30 हम ज्ञात करेंगे, ए 30 बराबर ए कितना है, ए है अपना 10 प्लस और 30 माइनस ए कितना होगा, ये होगा 29 गुणा डी कितना है माइनस का 3। तो आइए ए 30 बराबर 10 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये होगा 9 3 27 और ये 2 3 दूना 6 2 8 जो कि क्या जाएगा इसको इसमें। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 10 है तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 87 माइनस 10 कितना होगा 77 होगा, और ये अपन माइनस का 87 बड़ा है तो अपन बड़ा चिन्ह काम में लेंगे, माइनस का हम काम में ले लेंगे। तो अपना आंसर क्या है माइनस का 77 है ना, कोई दिक्कत नहीं है माइनस 77। अब इसके बाद देखिए दूसरे का जो दूसरा है, दूसरे का जो हम दूसरा करते हैं तो देखिए दूसरा सवाल क्या होगा, दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं तो क्या होगा। अब मैं जो है इसमें दूसरे सवाल में दे रखी ए पी है ना, ए पी जो है हमारी क्या होगी, ए पी देखते हैं भाई माइनस का 3
-3 और ये -1/2, -1/2 और ये 2। और हम आते हैं आगे, कौन सा पद चलेगा भाई, आगे चलेगा हमारा 11वां पद, है ना। तो 11वां पद हमें ज्ञात करना है इसमें। तो अब देखिए a बराबर -3 है और d बराबर क्या होगा, a2 - a1। तो a2 कितना है भाई, a2 यानी कि दूसरा पद -1/2 माइनस पहला पद यानी कि -3। तो ये -1/2 माइनस माइनस +3। तो इसको ये कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई d बराबर 3 - 1/2, है ना। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले को लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 2 और 2, ये एक के पार्ट में 2 बार आता है, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 और ये प्लस माइनस माइनस और 2 को 2 से भाग करेंगे और ये आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, डी बराबर आएगा 5/2 आएगा ना। हाँ, तो डी बराबर क्या आएगा 5/2। आइए अपने डी आ गया। अब इसके बाद देखिए एन यानी कि पद कितने अपने पास 11 है। तो आइए इसको बिना किसी तरीके ज्ञात करते हैं, यानी कि a11 ज्ञात करना है अपने को, है ना। 11 पद ज्ञात करना है, a11 बराबर a + 10d, ये होता है ना। ये होता है, कोई क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, n - 1 होता है वैसे भी। तो आइए इसको जो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि a11 बराबर a कितना है भाई -3 + 10 गुणा ये कितना है अपना d कितना आएगा 5/2। अब देखिए यहाँ पर अब हम एक काम कर सकते हैं कि भाई 2 × 2 2 × 5 = 10, यानी कि a11 जो है -3 और ये प्लस का 5 × 5 जो कि क्या होगा 25। अभी देखिए होगा 25 - 3 कितना होगा 22, यानी कि a11 जो है क्या यहाँ 22 आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ अब हमारा आता है तीसरा प्रश्न, यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो तीसरे प्रश्न में जो है, तीसरे प्रश्न का पहला जो है क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो प्रश्न जो है क्वेश्चन बात ही की, ठीक है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। ये अपने मुझे रिक्त पद दिए गए हैं। तो पहला सवाल जो है वो क्या है, यहाँ पर पहला सवाल है कितना 2। तो अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है। तो 2 फिर आगे बॉक्स खाली है और ये 26 है। तो ये इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है अपने को दे रखा है 2 कोमा फिर एक बॉक्स खाली है और आगे आ जाएगा 26। अब देखिए सब नहीं डिस्कस निकाल सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देंगे, दिया है a बराबर 2 और an बराबर 26, है ना। an बराबर कितना देगा लास्ट का पद 26 और n जो कि कितना है 1 2 3 पर इसमें 3 आ गए, है ना। और हमें जो है d इसका ज्ञात नहीं है। क्या करना है भाई, डी अपने को ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए अपन डी ज्ञात करेंगे, ये दूसरा पद निकालने के लिए, है ना। तो दूसरा पद निकालने के लिए अपने काम करते हैं, डी जो है आ चुका है। तो देखिए जो है क्या होगा, यानी कि हम ज्ञात करेंगे डी। तो ए एन बराबर एन का सूत्र लगाते हैं भाई, एन पद ए एन बराबर a + n - 1 × डी, यही होता है। अब देखिए ए एन जो है ना, ए एन क्या है अपने पास, क्या आएगा भाई 26, है ना। और ए कितना है भाई, ए है अपने का 2 + 26 a n यानी कि 3 - 1। अब देखिए a3 होगा ना, क्योंकि 1 2 3 पद है ना, n का मान कितना है 3। तो 3 जो है कितना होगा 3 - 1 यानी कि 3 - 1 गुणा डी, जो कि हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे होगा 26 बराबर 2 + 3 - 1 कितना होगा 2 और ये डी। अब ये 26 हो जाएगा 2 प्लस कर जाएगा माइनस, यानी कि अपना हो जाएगा ये हो जाएगा, ये है 26 - 2, 26 - 2 बराबर 2d। अब देखिए 26 - 2 कितना होगा, कितना हो जाएगा 24 बराबर 2d। अब दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हम 2 से भाग देने पर तो हम पाएंगे d बराबर 12, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि d बराबर क्या है, बराबर 12 गया, है ना। इन्हें सार्वंत्र इसमें कितना चल रहा है 12 का चल रहा है। तो ये दूसरा पद ज्ञात करते हैं। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a2 बराबर a + d, यही होता है। तो a कितना है भाई, a अपने को दे रखा है 2 + d कितना है 12, जो कितना आएगा 14। आइए देखो दूसरा पद जो है कितना गया 14 गया। तो हम यहाँ पर 14 फिल कर देते हैं, भर देते हैं। अपना आंसर क्या है 14, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं भाई आंसर नंबर अब आएगा अपना तीसरे का दूसरा सवाल, है ना। तो तीसरे का दूसरा सवाल आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए आगे वाला जो सवाल है वो हमें क्या कह रहे हैं भाई, देखिए पहले पद में अपने को जो है एक बॉक्स दे रखा है खाली, इसके बाद हमें दे रखा है दूसरा पद 13, इसके बाद दे रखा है बॉक्स वापस, और इसके बाद कौन सा है अगला पद 3 है। तो ये इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई प्रथम पद हमें दे नहीं रखा है, प्रथम पद नहीं दे रखा है। और इसी तरह से दूसरा पद हमें दे रखा है क्या है भाई, दूसरा पद है 13 और a n यानी कि लास्ट का जो पद है वो है 3 और इसमें n बराबर n जो कितने हैं पद कितने कुल 4 है ना। या इसको जो याद करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई इसमें डी भी अपने को जो है नहीं दे रखा है ना। दिक्कत वाली बात ये कि अपने को डी भी नहीं दे रखा है। तो इसका पता लगाते हैं। तो देखिए a n बराबर क्या होता है, यानी कि a3 यानी कि a n बराबर a + n - 1 × d। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि n पद के लिए a n बराबर a + n - 1 × d। अब देखिए यहाँ पर a n का मान कितना है 3, है ना। a n का मान है 3 बराबर a का मान हमें ज्ञात करना है और n कितना है भाई, n है 4 - 1
इंटू, और डी जो है कितना है, डी हमें ज्ञात करना है। तो इसको जो ज्ञात करते हैं, देखो 3 बराबर ए प्लस 4 माइनस ए कितना होगा 3d, है ना। अब हम एक काम करते हैं, वो काम क्यों नहीं, अभी ये कर सकते हैं कि ए को एच डी रखेंगे, ए को बराबर रखेंगे और प्लस क्या क्या होगा माइनस, यानी कि ए बराबर 3 माइनस 3d, ऐसे कर सकते हैं ना अपन, है ना। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। तो एक नहीं आ गया। अब इसकी बात देखिए आप, ये जो है अब ये कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये होगा दूसरा पद में क्या दे रखा है, दूसरा पद बराबर a2 बराबर a प्लस डी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर a2 यानी a2 का मान कितना है 13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 बराबर a प्लस डी, है ना। तो अब देखिए 13 बराबर a का मान कितना है भाई, समीकरण नंबर 1 से a का मान इसमें रखने पर हम ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो आप लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या है, a है 3 माइनस 3d प्लस d कितना है, d तो d ही है ना। अब इसका आगे जो है ये हो सकता है, यहाँ पर देखिए a प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 3 यानी कि 13 माइनस का 3, और ये जो है माइनस 3d प्लस d, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी, है ना। अब 13 माइनस 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 10 बराबर माइनस 2 गुणा डी। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को -2 से भाग देने पर, -2 से जब भाग करेंगे तो आप यही पाएंगे कि अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 बराबर डी, है ना। तो डी का मान कितना है, माइनस का 5, डी बराबर -5 आया। तो डी बराबर -5 यानी कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम ये पाएंगे कि भाई ए बराबर 3 माइनस 3 गुणा डी कितना है भाई, डी है माइनस का 5, तो ये देगा 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 दिया 15, 15 और 3 18, यानी कि अपना ए कितना आया, अपना ए आ गया 18 और डी कितना आया, डी आया भाई माइनस का 5, जिससे हम अगले पद जो ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर तो अपना पहला पद कितना है 18, अपन बॉक्स में लिख देते हैं, यहाँ पर 18 अपना आंसर आ गया। इसके बाद देखिए अब क्या चल रहा है, अपना -5 घटाते जा रहा है ना, डी कितना चल रहा है -5, तो 18 में से 5 घटाए 13, 13 में से 5 घटाए कितना आएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अपना ये खाली बॉक्स में क्या आएंगे 18 और 8, ये अपना आंसर हो गया, है ना। 18 और खाली बॉक्स में तीसरा पद जो है क्या है, यानी कि A3 बराबर क्या है 8 आ गया अपना आंसर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आगे सवाल करते हैं। तो आंसर नंबर तीसरा सवाल जो है वो क्या है, अपने को दे रखा है, अपने को दे रखा है भाई 5, उसके बाद जो है बॉक्स है, और उसके बाद एक और बॉक्स है, और उसके बाद 9 से ही 1/2 है ना। ये अपने को दे रखा है। तो आइए इसको जो है बिना किसी देरी के मुझे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है भाई, a बराबर 5 दे रखा है, n बराबर कितने पद है भाई 4 है, n बराबर कितने हैं 4 पद है, n बराबर 4 पद है, और an जो है वो हमें दे रखा है 9 से ही 1/2। देखो d हमें ज्ञात नहीं है, तो आइए सबसे पहले इस d को ही ज्ञात किया जाए, है ना। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब देखिए आगे क्या होगा, an का मान कितना दे रखा है 9 से ही 1/2, तो 9 से ही 1/2 जो है, अब आगे इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर a का मान कितना है भाई 5 दे रखा है, 5 प्लस n कितने हैं भाई 4 पद है, तो 4 माइनस 1 गुणा डी हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको 9 से क्यों ना मैं इसको जो है मिश्र भिन्न में बदल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। देखिए नहीं सॉरी, मिश्र भिन्न में तो है ही है, सरल भिन्न में बदलना है। तो सरल भिन्न में क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करा के ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो देखिए ये अपना आ जाएगा 2 में 18, 18 और 1 19/2, ये आ जाएगा 19/2, और बराबर में देखिए क्या होगा 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना होगा 3d। आई समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से -5 घटाने पर, है ना, तो दोनों पक्षों से -5 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास ये निष्कर्ष निकलेगा कि, आइए निष्कर्ष निकालते हैं क्या होगा, दोनों पक्षों से -5 घटाने पर, यानी कि 19/2 -5 बराबर, है ना, दोनों पक्षों से 5 घटाने पर क्या जाएगा अपना -5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d। अब देखिए इसको जो है कैसे ज्ञात किया जा सकता है, अभी जब हम ध्यान लगाएंगे तो देखो क्या होगा 19 माइनस 10/, कितना होगा 2, और बराबर 3 इंटू डी, है ना। अभी देखिए यहाँ पर जो है हम ये पाएंगे कि भाई देखिए आगे क्या होता है, 19 माइनस 10 कितना होता है 9/2 बराबर 3d। ये 3 गुणा कर रहा है, उधर जाके करेगा भाग करेगा, है ना। तो 9/2 गुणा 3 बराबर कितना होगा d। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखिए इस तरह से हम इसका निकालते हैं कि d बराबर 3/2, है ना। तो d बराबर 3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है अभी डी बराबर 3/2 आगे जो हमें ज्ञात नहीं था, तो हम आगे के मान जो है निकाल सकते हैं। तो आइए इसका जो है क्या करते हैं, दूसरा पद निकालते हैं। तो दूसरा पद क्या होगा, a2 बराबर होगा a प्लस डी। तो a कितना है भाई, a हमें दे रखा है, a दे रखा है 5 प्लस डी बराबर कितना है 3/2, है ना। तो इसका जो है क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 2 × 5 = 10 और 3 13/2, यानी कि ये हो जाएगा
इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ आइए इसको जो है लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसके बाद ये जो 2 पंजे 10 प्लस ये हो जाएगा 3, 10 और 3 13/2 है ना। 13/2 को हम जो है हम कैसे लिख सकते हैं, आइए इसको लिख के देखते हैं। तो 13/2 को जब हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे यानी कि भाग देकर हम बदलेंगे तो ये बनेगा अपना 6 से ही 1/2 यानी कि हो जाएगा दूसरा पद है ना। दूसरे पद दूसरे बॉक्स में ही आ जाएगा। इसके बाद अपने को जो है तीसरा पद भी याद करना है। तो तीसरा पद आइए याद करते हैं। तीसरा पद क्या होगा, a+2 × d है ना। ये अपना हो जाएगा तीसरा पद। तो आइए इसको जो कैसे करेंगे, a3 बराबर यानी a कितना है भाई, a है अपना 5 प्लस 2 × 3/2 है ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल तो क्या जाएगा 5 प्लस 3 जो कि क्या आएगा 8, यानी अपना तीसरा पद भी क्या गया 8, यानी ये 2 बॉक्सेस के अपना आंसर आ चुके हैं। आइए हम चौथा सवाल याद करते हैं इसका। तो चौथा सवाल जो है वो क्या होगा, होगा अपना तीसरे का चौथा सवाल है ना। तीसरे का चौथा सवाल में हमें क्या दे रखा है, -4, इसके बाद ये एक बॉक्स, इसके बाद एक और बॉक्स, इसके बाद एक और बॉक्स है और एक और बॉक्स दे रखा है, यानी कि 4 बॉक्स अपने को खाली दे रखे हैं। और अंतिम पद जो है इस श्रेणी का ये है 6। तो हमें क्या दे रखा है, देखो a बराबर -4 दे रखा है, d हमें दे ही नहीं रखा, और n बराबर कितना है भाई, n बराबर है 6 पद है, और an जो कितना है 6 है। तो आइए इनको ज्ञात करते हैं, यानी कि d ज्ञात करना है हमें है ना। तो d ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, an बराबर a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है। an कितना है भाई 6 बराबर a कितना है, a है -4 प्लस n का मतलब कितना है 6 - 1 गुणा d जो है वो है d हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको जो कैसे करना है, 6 बराबर -4 है ना। अभी देखिए अब 6 - 1 कितना होता है 5, यानी कि 6 - 1 5 गुणा d है ना, ये होगा। अब इसको जो आगे क्या होगा 6, यहाँ पे -4 हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 4 बराबर 5d, 6 और 4 कितना होता है 10 बराबर 5d। दोनों पक्षों को 5 से भाग देने पर हम ये पाएंगे कि 5 दूना 10 और 5 5 d बराबर कितना आ गया 2 है ना। तो d बराबर अपना 2 आ चुका है, d बराबर 2 आ गया, यानी सर्वांतर इसका कितना है 2। तो अब इसी तरह से दूसरा पद हम क्या करेंगे, तो a2 बराबर a + d, a कितना है भाई, a है अपना -4 प्लस d जो है कितना है 2 है। तो इसको जो है कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पर पहले बॉक्स में क्या आएगा -2 है ना। अब इसके बाद आएगा a3 यानी a + 2 × d, तो a आ गया अपना, a कितना है भाई -4 प्लस 2 गुणा 2, तो यह -4 प्लस 2 दूना 4 जो कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 0। अब इसी तरह से चौथा पद जो है क्या होगा, a + 3 गुणा d, यही होगा। तो आइए देखते क्या होगा, a जो है वो है अपना -4 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा 2, अब देखिए -4 प्लस 6 जो कि क्या आएगा, अपना 2, सब में 2 जो है जुड़ता जा रहा है, ये अपना सर्वांतर है। इसी के साथ लास्ट वाला देखिए आप एक बार, लास्ट वाले में क्या आएगा, यानी कि पांचवा पद जो है वो आएगा a + 4 गुणा d, a कितना है -4 प्लस 4 गुणा 2, तो यानी कि -4 प्लस 4 दूना कितना आएगा 8, यानी कि 8 - 4 कितना होगा 4। तो अगला वाला जो पद अपने कितना है 4, ये देखिए इसके बॉक्सेस के सारे हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद आएगा तीसरे का 5वां सवाल है ना। तो तीसरे का 5वां सवाल जो है वो आप देखिए क्या हो सकता है, तीसरे का 5वां सवाल। आइए हम तीसरे 5वां सवाल ज्ञात करते हैं। तो तीसरे 5वां सवाल हम फटाफट ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया बॉक्स, इसके बाद हमें दे रखा है 38 यानी कि 38 दे रखा है। इसके बाद कितने बॉक्स है भाई, 1 2 और ये 3 है ना। उसके बाद कितना है भाई -32 दे रखा है, ठीक है। सॉरी -32 नहीं है, हमारी यहाँ पर ये -22 है ना, -22 है, ये ध्यान रखिए आप ना, -22 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है अपने को, a जो है नहीं दे रखा है, d नहीं दे रखा है, लेकिन n जो है 1 2 3 4 5 6, n जो है कितना दे रखा है भाई, n दे रखा है अपने को, यानी कि पदों की संख्या 6 है। और इसी तरह से an जो है ना वो है -22, nवां पद है ना। तो इसको जो है nवां पद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर nवां पद यानी 6, a 6 की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो a 6 यहाँ पर अपने काम कर सकते हो, वो काम ये होगा an बराबर a + n-1 × d है ना। अब देखिए an जो है कितना है भाई -22 बराबर 1 का मान हमें ज्ञात नहीं है, a + n यानी कि n कितना है भाई, n जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, n बराबर n कितना है भाई 6 - 1 गुणा d हमें ज्ञात करना है, d भी हमें ज्ञात नहीं है ना। तो आइए इसको कैसे -22 बराबर a + 6 - 1 कितना होता है 5 गुणा d। अब देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर अब देखिए अपने काम कर सकते हैं कि भाई देखिए, तो आगे जो है हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई अब ये प्लस का 5 हो जाएगा, क्या करेगा माइनस, यानी कि हम ये निष्कर्ष लगाते हैं a बराबर, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा। अब a बराबर क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी कि -22 - 5d, ये अपनी समीकरण नंबर हो गई 1 है ना, समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण नंबर 1 अब एक काम करेंगे कि भाई हमें क्या दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद बराबर a + d,
तो दूसरा पद में क्या दे रखा है 38 बराबर, दूसरा पद 38 दे रखा है और 38 बराबर ए कितना है भाई ए प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर 38 आ गया तो 38 का 38 बराबर ए कितना दे रखा है भाई ए, हमें ए की वैल्यू हम अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन ये है कि समीकरण 1 से ए का मान लेने पर, तो ए का मान क्या है भाई -22 - 5 गुणा डी प्लस डी, तो ये आ जाएगा अपना ए बराबर सॉरी 38 बराबर -22 - 5d प्लस डी यानी कि माइनस का 4d, ये माइनस का 22 हो जाएगा क्या होगा प्लस का, यानी कि 38 + 22 और ये माइनस का 4 × डी जो है दिख रहा है हमें, है ना। अब देखिए इसको कैसे क्या करना है, ये अपना हो जाएगा 22 और 38 60 - 4d। अब देखिए डी जो है कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों को -4 से भाग देने पर, तो आइए इसको जो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा अपना माइनस का 15 बराबर डी, तो डी का मान कितना है -15। इसी तरह से अपना प्रथम पद जब हाँ अब डी बराबर -15 डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। डी बराबर डी का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है भाई ए बराबर -22 - 5, है ना, और डी क्या है, डी की वैल्यू हम रख देते हैं डायरेक्ट, तो -15 गुणा में है ना 5 गुणा -15। तो आइए इसको याद करते हैं, तो देखिए क्या होगा -22 माइनस प्लस और 15 पंजे 75। अब 75 में से 22 घटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा कि भाई 5 - 2 3 7 - 2 5, यानी कि अपना पहला पद जो है क्या आया ए बराबर 53, है ना, ए बराबर आ गया 53 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर ए जो है कितना गया 53 आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम याद करेंगे तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा A3 बराबर A + 2 × D, है ना। तो A3 बराबर देखिए यहाँ पर ए जो है वो कितना है, ये अपना आया था 53 + 2 गुणा डी का मान कितना था -15, है ना। तो आइए इसको जो है क्या होगा 53 प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो गया 15 दूना 30 हो जाएगा, तो ये जो है अपने को क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 23। 53 - 30 जो है वो आता है 23, है ना। अपना तीसरा पद जो है क्या आएगा 23, हम यहाँ पर लिख देते हैं 23। अब इसके बाद जो है अब अपना आता है चौथा पद क्या आएगा a + 3 गुणा डी, तो ए जो है अपना क्या है भाई ए आया था 53, है ना, 53 + 3 गुणा डी जो है डी अपना आया था -15। तो यहाँ पर देखिए 53 प्लस माइनस क्या होगा -15 तिया 45। अब देखिए इससे एक घटाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा 8 मिलेगा, यानी कि तीसरा पद जो है वो आया 8 और चौथा पद अब आएगा पाँचवा पद क्या होगा a + 4 गुणा डी, तो ए जो है कितना है 53 + 4 गुणा -15। तो यहाँ पर ये 53 प्लस माइनस क्या होगा -15 × 4 = 60, ये आ जाएगा अपना। अब आप देखिए इसको जो है क्या इसका आएगा -7 आ चुका है, तो यहाँ पर आएगा -7, ठीक है। अपने तीनों बॉक्सेस का आंसर आ चुका है, यानी कि तीसरा सवाल जो है अपना पूरा होता है। आइए हम चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि चौथा सवाल क्या है भाई। चौथा सवाल है हमें एक एपी दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी जो है हमें दे रखी है। तो आइए इसको जो है कैसे क्या होगा, समांतर श्रेणी में दे रखी है, समांतर श्रेणी को हम ज्ञात करते हैं। तो समांतर श्रेणी का ए पी बराबर 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है ना, यानी अपने को ये ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हम ज्ञात करते हैं। देखो अपने क्या दिया है क्या दिया है ए पी दे रखी है, ए पी क्या है 3 8 13 18, है ना, और इसका हमें कौन सा पद जो है 78 है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 78 an बराबर कितना होगा 78, क्योंकि n पद में दे रखा है और n हमें ज्ञात नहीं है, n हमें ज्ञात नहीं है ना, n ज्ञात नहीं है, n हमें ज्ञात करना है। और a बराबर कितना है भाई, प्रथम पद 3 है, और d यानी कि सारांश कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद से पहला पद घटा देंगे क्या होगा 8 - 3 जो कि कितना होगा 5, यानी कि d कितना गया 5, डिफरेंस सब कितना आएगा 5 का आ रहा है। तो आइए हम जो है n का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम फॉर्मूला हमारा ये होता है an बराबर a + n - 1 × d, है ना। तो अब देखिए an की जो वैल्यू है वो कितने है भाई 78, यानी कि 78 बराबर a कितना है भैया a है अपना 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n को सेम टू सेम रखेंगे n - 1, और ये d जो है अपना 5 आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा ये आएगा कि भाई देखिए 78 बराबर है ना, हमारा आएगा 78 बराबर 3 प्लस है ना, 78 बराबर 3 प्लस 5n - 5, है ना, 5 से गुणा करेंगे ना भाई n - 1 को, तो 5n - 5। अब देखिए यहाँ पर 78, अब देखिए अपने काम कर सकते हैं, वो काम ये होगा कि भाई इसको ऐसे लिखेंगे 78 बराबर ये 3 माइनस का 5 है, कितना हो जाएगा -2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 5n प्लस का एज है, अब ये 3 और -5 है, तो ये जो -2, है ना। अब हम एक काम करेंगे वो ये होगा
ये माइनस का 2 इधर जाएगा क्या प्लस का, यानी कि दोनों पक्षों में +2 जोड़ने पर जो कि कितना होगा 78 और 2 80 बराबर 5n। दोनों पक्षों को 5 से भाग देने पर हम ये पाएंगे कि भाई n बराबर 16 आ जाएगा, है ना। तो 5 ये 5 आ जाएगा और 16 पंजे 80 होता है, तो अपना n बराबर 16 यानी कि आंसर क्या है, अपना आंसर आएगा कहते हैं 16वां पद अपना कौन सा होगा, 16वां पद होगा 78 होगा, है ना। हमारे आंसर में ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। 16 पद अपना 78 हो जाएगा। आइए हम 5वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल क्या है भाई, 5वें का पहला सवाल देखते हैं। 5वें सवाल पहला क्या है, हमें ये बोल रहा है, इसमें 2 सवाल दे रखे हैं। तो पहला सवाल में अपने को ये बोल रहा है कि भाई, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ना। अपने को ये पहले वाले कैसे दे, चौथे सवाल की जैसे 7, 13, 19, 205, है ना। तो हमें इसमें n जो है ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको ज्ञात करते हैं भाई। तो पहले हमें क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले 7, 13, 19, 7, 13, 19, है ना। 7, 13, 19 और इसके बाद जो है कितना आएगा 205, जो कि क्या है nवां पद है। nवां पद में ज्ञात कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले a हम बराबर कितना देगा 7, d बराबर a2 माइनस a, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 13 माइनस 7 जो कि कितना आएगा 6, d का मान कितना है 6। और इसके बाद में n का मान हमें ज्ञात नहीं है और an जो है लास्ट वाला पद कितना रहेगा 205, है ना। ये 205 हमें दे रखा है 205। आइए तो n पर क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये होता है ना। तो आइए इसको जो आगे सोल्व करेंगे तो an जो है आप देखिए n कितना है 205 बराबर a कितना है 7 प्लस n हमें ज्ञात करना है, n का मान दे ही नहीं रखा, n माइनस 1 इंटू डी जो है वो कितना है 6। तो ये आ जाएगा 205 बराबर 7 और ये हो जाएगा प्लस 6n माइनस 6। तो इसके बाद देखिए आप क्या होगा 205 बराबर 7 माइनस 6 कितना होगा 1, यानी कि 6n प्लस 1। ये प्लस क्या होते जाएगा माइनस, यानी कि दोनों पक्षों से -1 घटाने पर 204 बराबर 6n। दोनों पक्षों को 6 से भाग देने पर हम ये पाएंगे कि भाई देखिए ये हो जाएगा 6 × 18, 6 × 4 = 24, यानी कि n बराबर कितना है 34, यानी कि श्रेणी के पद कितने हैं अपने 34, अपना आंसर आ चुका है। यानी कि पदों की संख्या कितनी है 34, 34। अब आता है 5वां सवाल, 5वें सवाल का दूसरा, है ना। 5वें सवाल का दूसरा जो है वो आप देखिए हमें क्या दे रखा है भाई, वो हम देख। अब इसके बाद जो है दूसरा सवाल मैं आपको जो है डायरेक्टली बताता हूँ। तो देखिए आप क्या होगा 5वें का दूसरा सवाल, आइए इसको जो क्या होता है ये 18, 15 से ही 1/2, है ना। और इसके बाद आएगा 13 और ऐसे ऐसे करके लास्ट वाला पद जो है वो हमें 47 दे रखा है ना। तो आइए इसको याद करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, a बराबर कितना है भाई 18, है ना। और इसी के साथ अपना सारांश जो है ये होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है भाई 15 से ही 1/2 माइनस 18, है ना। अब इसको जो है कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर 15 से 1/2 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा डी का मान ही चल रहा है अभी तक, यानी कि अब देखो इसी क्या होगा एलसीएम जब हम लेंगे तो आ जाएगा 31 माइनस ये रहेगा 18 दूना 36। अब इसको ये क्या कर सकते हैं अपन, ये हो जाएगा अपना माइनस का 5/2, यानी कि अपना सारांतर कितना है सब में -5/2, ये हमें याद करना है। अब इसके बाद जो है अभी आगे देखेंगे आप, तो आगे जो क्या होगा अपना एक काम करते हैं कि भाई ए एन क्या दे रखा है -47 दे रखा है। और इसी के साथ हमें एन जो है ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, यही अपना सूत्र होता है। तो ए एन आप देखिए एक बार माइनस कितना है माइनस का 47 बराबर ए जो है वो कितना है, ए है भाई ए यानी कि 18 प्लस एन हमें याद करना, तो एन को सेम टू सेम रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी जो है वो कितना है माइनस का 5/2, बस अपना काम होने वाला है। तो यहाँ देखिए दोनों पक्षों से -18 घटाने पर -18 घटाने पर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हमें घटाएंगे माइनस का 47 माइनस 18 और यहाँ पे 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा n-1 इंटू -1 इंटू -5/2, है ना। तो इसको जो है कैसे करेंगे, तो अपने पास ये बचेगा माइनस का n-1 इंटू -5/2। अब देखिए ये अपना हो जाएगा, ये अपने इसको जो माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 7 और 8 15, यानी कि 4 और 2 6, यह हो जाएगा 65, है ना। अब देखिए इसको जो गुणा कराते हैं तो क्या होगा ये माइनस का 5n/2, अब ये देखिए माइनस क्या होगा प्लस और ये 5/2, है ना। तो हम एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि अब देखिए यहाँ पर जो है हमें काम करते हैं दोनों पक्षों से -5/2 घटाने पर, है ना। तो -65 -5/2, अब आ जाएगा अपना -5n/2, है ना। यहाँ पर 2 चल रहा है ना। अब इसको आगे जो है हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका बटा में 1 है, हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के बाद अपना आएगा माइनस का, ये आ जाएगा भाई 2 से गुणा करेंगे, है ना। तो 2 पंजे 10, 6 दूना 12 और 1 13 -5,
बराबर -5n/2, है ना। अब देखिए आप एक काम ये है कि भाई ये आ गया अपना कितना आ गया -135/2 बराबर -5n/2। दोनों पक्षों को 2 से गुणा कराने पर हम ये पाते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -135 बराबर -5n। दोनों पक्षों को -5n से भाग देने पर हम ये पाते हैं कि भाई n बराबर क्या आएगा -135/-5, जो कि क्या होगा माइनस कैंसिल। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं अपन, देखिए ये आ जाएगा अपना 5 दूना 10, 5 7 35, यानी n का मान कितना है 27 आ चुका है। अपना आंसर आ गया भाई। इसके बाद आता है आंसर नंबर 6, है ना। तो छठा प्रश्न जो है हम देख लेते हैं आंसर के पहले क्या बोल रहे हैं, क्या AP 11852 का एक पद -150 यानी कि -150 है, और है तो क्यों है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसका पता लगाते हैं। सबसे पहले हमें AP जो है वो क्या देखिए भाई दिया है, AP जो है क्या है भाई, AP देखते हैं हम 11852। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है -150, हमें जो ये पद an दे रखा है, तो आइए ज्ञात करते हैं। an अगर हमारा होगा लास्ट पद माइनस का 150, है ना, तो n हमें ज्ञात करना है ना। यह आ जाएगा अपना n, और इसके बाद a जो है कितना है भाई, a है हमारा 11, और d बराबर क्या होगा a2 माइनस a2 कितना है 8 माइनस 11, जो कितना होगा 8, ये माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। -3 का जो है इधर गैप चल रहा है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे an अगर -150 होता है ना, अब इसको पता लगाते तो an हम जानते हैं कि an यानी कि n जो है क्या होगा, n की वैल्यू है ना, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। ये माइनस का 150 बराबर a का मान कितना है भाई, ये है हमारा 11 प्लस n हमें ज्ञात करना है n-1 इंटू डी जो है वो कितना है -3 इंटू करना है ना। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हमने इसका प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -150 माइनस 11, जो क्या हो जाएगा ये अपना -3n, और ये माइनस प्लस का 3, है ना, माइनस का 3 है ना भाई, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर जो है हो जाएगा -161, और ये -3n प्लस 3। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि क्यों ना मैं -3 को इधर ले आऊँ और इसको इधर भेज दूँ, तो ये देखिए माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का, यानी कि 3n, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, यानी कि 3 प्लस 161, जो कि क्या आ जाएगा 164, और ये 3n, दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, यानी हम ये पाते हैं कि n बराबर 164/3, जो कि क्या आ जाएगा ये अपना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा 3 × 5 = 15, है ना, 3 × 5 = 15, और 3 × 4 = 12, 54.6 ऐसा आ रहा है। लेकिन अब एक बात बताइए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई 54.6 है ना, लेकिन आप एक बात बताइए कि भाई n कभी पद के मान कभी क्वांटम आते हैं क्या, नहीं आते हैं। n का मान हमेशा पूर्ण संख्या में आता है, अतः हम इन्हें निकालते हैं। अतः चूंकि n का मान एक पूर्ण, हाँ n का मान कितना आएगा धनात्मक पूर्णांक, है ना, क्या आएगा एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः इस AP का एक पद माइनस का 150 नहीं हो सकता। इधर आएगा हमारा नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने कारण लिख दिया, क्योंकि n का मान जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है ना। धनात्मक पूर्णांक यानी पूरी संख्या आएगी और वो प्लस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। आगे वाला सवाल कितना है भाई, 7वां सवाल। तो ये 7वां सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 7वां सवाल सोल्व करने से पहले हम 7वां सवाल देख भी लेते हैं भाई क्या है ना। 7वां सवाल आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए क्या है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो, 73, है ना। तो ये इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात जो है वो क्या करना है भाई, हमें ज्ञात करना है A31, है ना। A31 हमें ज्ञात करना है। A31 क्या होगा A + 30D। इसके लिए अब देखिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है भाई A और D का मान ज्ञात करना है ना। और यहाँ पर देखिए पद कितने दे रखे हैं, n बराबर 31 दे रखा है ना। तो ये प्रश्न अनुसार अपने काम करते हैं भाई, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न में जो है हमें क्या दे रखा है भाई, प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि भाई 11वां पद 38 है ना, यानी कि A11 बराबर 38, है ना। A11 बराबर 38 है। तो अब देखिए A जो है, अब देखिए A11 का मतलब क्या होता है A + 10 × D, है ना। एक कम करके लेते हैं और यहाँ पर 38 हो गया, है ना। तो इसी तरह से अपने इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से ये बोल रहा है कि भाई 16वां पद 73 है, यानी कि A16 बराबर क्या होगा 73 हो गया, है ना। A16 बराबर 73। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये बनेगा अपना A + 15 × D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अपने काम करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 को 1 से घटाने पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई A + 15D बराबर 73, है ना। और यह आ जाएगा A +
10D बराबर 38। आइए इसको घटाते हैं तो देखिए माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो 15 माइनस 10 कितना होगा 5D बराबर क्या होगा, इसको जैसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 5 और 6 माइनस 3 कितना होगा 3 प्लस का आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों पक्षों को 5 से भाग देने पर डी बराबर क्या आएगा 5 7 35 यानी डी का मान कितना है 7। अब देखिए हम यहाँ निष्कर्ष कहते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो डी का मान समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है भाई, ए प्लस 10 डी बराबर कितना है 38 है। तो ए, अब ए हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ए प्लस 10 गुणा डी जो है कितना है 7 बराबर 38। इसी तरह से ए प्लस 70 बराबर 38 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से माइनस 70 घटाने पर, तो ए बराबर 70 माइनस 70 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 38 माइनस का 70, है ना। तो ये जो कितना आ जाएगा ए बराबर माइनस 32, ठीक है। ए बराबर आ गया माइनस 32 और डी बराबर जो है क्या आया, डी बराबर आया अपना 7। तो अपने क्या करना है, लास्ट में आपने बोला था 31 पर, 31 पर बराबर ए 31 बराबर ए प्लस 30 इंटू डी, ये होगा। तो ए कितना है भैया, ए है माइनस का 32 प्लस 30 गुणा यहाँ पर डी जो है कितना है 7 है। आइए आगे क्या होगा माइनस 32 और प्लस 7 21 यानी कि 210। अब देखिए 210 में से 32 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 8 और इसके बाद बचेगा 20 माइनस 3 17 178, यानी कि अपना जो 31वां पद आया है वो आया है 178, है ना। अपना आंसर आ गया। इसके बाद आता है सवाल नंबर 8वां। तो सवाल नंबर 8वां देखते हैं भी बिना किसी देरी के, है ना। तो सवाल नंबर 8वां है भाई, दिया है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। आइए हम जो हमें जो दे रखा है ना सबसे पहले आप लिख लीजिए, जिससे कि अपने को दिक्कत नहीं आएगी। अपने को ये बोल रहा है कि 8वां सवाल में हमें बोल रहा है कि एपी में 50 पद है यानी कि n बराबर 50 है। इसी तरह से तीसरा पद 12 है यानी कि A3, है ना। A3 बराबर क्या है 12 है भाई, और अंतिम पद क्या होता है AN यानी कि nवां पद कितना है भाई 106 है, 106 है। और इसी तरह से अपने को क्या ज्ञात करना है A29 ज्ञात करना है ना। तो आइए सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा A3 बराबर है ना, तो अपने काम करते हैं। वो काम ये होगा कि भाई देखिए यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि भाई AN बराबर ए कितना है भाई 50, n कितना है 50, तो AN बराबर A प्लस n माइनस ए कितना है n, हाँ n माइनस 1 इंटू डी है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें ए भी नहीं दे रखा है, डी भी नहीं दे रखा है, तो A50। अब देखिए यहाँ पर जो है A50 क्या दे रखा है अपना वो 106 बराबर A प्लस n कितना दे रखा 50 माइनस 1 गुणा डी। अब देखिए 106 बराबर A प्लस ये हो जाएगा अपना 50D, नहीं सॉरी 50 माइनस 1 कितना होगा 49, सॉरी, तो ये हो जाएगा 49D, है ना। ये आया अपना समीकरण नंबर 1, है ना। अब देखिए अब जो है आगे क्या हो सकता है, आइए इसको जो ज्ञात करते हैं। देखिए क्या हो गया अपना समीकरण नंबर 1, या फिर अपने काम करते हैं सॉरी इसको जो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 49 इंटू डी बराबर 106, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बनेगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से हमें ये बोल रहा है कि दूसरा पद यानी कि A3 बराबर होगा क्या 12 दे रखा है, तो तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D बराबर कितना होगा 12, ये समीकरण नंबर 2 है ना। तो हम करेंगे समीकरण 2 नहीं समीकरण 1 में से जो बड़ा होगा ना वो घटाते हैं, तो समीकरण सॉरी जो बड़ा होगा उसमें से घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण सॉरी यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 घटाने पर, है ना। समीकरण नंबर 2 घटाएंगे, समीकरण नंबर 1 जो है क्या है भाई, ये समीकरण नंबर 1 है अपना A प्लस 49 इंटू डी बराबर 106, है ना। और इसी के साथ जो है अपना आता है A प्लस 2 इंटू डी बराबर 12, तो ये माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे A प्लस क्या है माइनस 0 हो जाएगा और ये बचेगा 49 माइनस 2 कितना होगा 47D बराबर। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 6 माइनस 2 4, और ये कितना बचेगा ये अपना बचेगा 10 माइनस 9 कितना 10 माइनस 1 कितना हुआ 9। तो अब दोनों पक्षों को 47 से भाग देने पर ये बचेगा अपने पास 94 बटा 47, जो क्या हो जाएगा ये अपना बचेगा 2 ना, है ना, ये आ जाएगा 2। तो D बराबर 2 आ चुका है ना। तो अब यहाँ एक काम करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण नंबर 1 जो है अपना पे क्या है भाई समीकरण नंबर 1 है A प्लस 49D बराबर 106। तो A कितना है भाई हमें ज्ञात करना है A प्लस 49 इंटू ये D आ गया और 106, तो A प्लस 49 इंटू 2 कितना होगा 98 बराबर 106। अब देखिए यहाँ पर A बराबर प्लस कर जाएगा माइनस यानी 106 माइनस 98, जो क्या जाएगा A बराबर 106 माइनस 98 जो कितना होगा ये हो जाएगा अपना 8, 9 में से 9 गया 0, यानी A बराबर कितना है 8, है ना।
ए बराबर 8 आ गया और डी बराबर क्या है, डी बराबर आया था 2। तो इस तरह से अपना जो ये क्या कह रहा है 29 पर ए 29 बराबर ए प्लस 28 डी। हाँ ए प्लस 28 डी, तो ए कितना है भाई 8 प्लस 28 इंटू 2। तो अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होगा 56, 8 और 6 14 यानी कि 64। अपना आंसर क्या है 64। ठीक है, अपना आंसर जो है 64 आ चुका है। अब हम करते हैं सवाल नंबर 9 है ना। तो यानी आंसर नंबर जो 9 है वो क्या होगा भाई, आंसर नंबर 9 है ना। नवा सवाल जो क्या है ये बोल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए नवा सवाल जो है क्या है भाई, नवा सवाल अपना होगा कि भाई यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद, यानी तीसरा पद क्या है 4 और 9वां पद है -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना। अपने को जो है n ज्ञात करना है। ठीक है, आइए क्या करते हैं अब इसको जो क्वेश्चन को जो कैसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई हमें क्या करना है, हमें क्या दिया गया भाई, यदि ए के तीसरे पद है ना, यानी एपी के तीसरा पद दिया है, एपी के तीसरे एपी का तीसरा पद जो है क्या है भाई, तीसरा पद है 4 तथा यानी कि और तीसरा पद ये जो क्या होगा A3 है ना। और इसी तरह से एपी का जो 9वां पद होगा है ना, यानी एपी का 9वां पद है ना, नौवां पद जो क्या होगा A9 बराबर क्या होगा -8 है ना। ये अपने को दे रखा है। इसके बाद देखिए क्या होगा, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई A3 बराबर क्या होता है भाई A प्लस 8 डी बराबर क्या है भाई 4 है। यही इसका मतलब कहने का। तो A3 सॉरी 8 डी नहीं, ये 2 डी होगा ना, यहाँ पर ये जो है 2 डी, A प्लस 2 डी बराबर 4 है ना, A प्लस 2 डी बराबर 4। अब देखिए ये जो बन गया अपना समीकरण नंबर 1। इसी तरह से इसको जो कैसे लिख सकते हैं अपन 9वें पद को A प्लस 8 इंटू डी बराबर -8, ये समीकरण नंबर 2 है ना। तो हम एक काम करते हैं भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब हम घटाएंगे तो ये क्या होगा भाई, समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे है ना। तो आइए समीकरण नंबर 2 क्या है भाई, A प्लस 8 इंटू डी जो है क्या होगा -8 और A प्लस 2 डी बराबर 4 हो जाएगा है ना। ये माइनस जब हम घटाएंगे तो ये होगा है ना। देखिए ये A माइनस A कितना होगा 0 हो जाएगा। और इस तरह से 8 -2 कितना होगा 6 डी बराबर यहाँ पर -4 -8 -12 हो जाएगा ना। तो हम दोनों पदों को जो है 6 से गुणा 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा डी बराबर -2 है ना। अब ये काम करते हैं कि भाई डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या है भाई, समीकरण नंबर 1 है A प्लस 2 डी बराबर 4। तो इसी तरह से A प्लस 2 गुणा है ना, डी का मान कितना है तो -2 बराबर में 4। तो इसी तरह से A प्लस माइनस क्या होगा -4 बराबर 4। तो A बराबर यहाँ पे -4 दिया गया प्लस, यानी दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर हम ये पाते हैं 4 प्लस का 4 जो कितना होगा 8। तो यहाँ पर देखिए A बराबर 8 और D बराबर -2 है। अब ये कह रहा है कि भाई कौन सा पद इसका शून्य होगा ना। अब देखिए अपने को चीज़ दे रही है AN बराबर 0 है ना। तो AN जो है क्या होगा, यानी AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी है ना, यही होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एन का मान कितना है 0 बराबर ए कितना है 8 प्लस n-1 और ये कितना -2 है गुणा में है ना, यहाँ पर ये गुणा में -2 है। अब देखिए -2 है, मैं एक बार वो बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए +8 है। अब अपने काम करते हैं भाई, क्यों ना ये देखिए ये जो है क्या हो सकता है, देखो ये अपना हो सकता है भाई 0 बराबर 8। अब ये n-2 से गुणा करेगा तो क्या होगा -2n और माइनस प्लस का 2 आएगा है ना। तो ये जो है क्या बन जाएगा भाई 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 -2n बराबर 0। ये -2n इधर जाएगा प्लस दोनों पक्षों को 2n से गुणा करने पर तो 2n बराबर 10 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को 5 से भाग देंगे क्या होगा n बराबर 5, यानी अपना जो है ये कौन सा पद होगा n बराबर 5, यानी 5वां पद 0 होगा। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अब आगे वाला जो आंसर आता है वो अपना है 10वां। तो 10वां सवाल में आपको दिखा देता हूँ क्या है भाई। 10वां सवाल देखिए एक बार। 10वां सवाल में ये कह रहा है, 10वां सवाल में ये कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको भी जो है निकालते फटाफट। तो देखिए क्या होगा इसका। अब देखिए हमें जो दे रखा है वो चीज़ लिखते हैं भाई। दिया है हमें क्या दिया है भाई, ये दे रहा है कि भाई 17वां पद है ना, यानी एपी का जो 17वां पद है A17 है ना, यानी 17वां पद इसके 10वें पद A10 इससे कितना है 7 अधिक है ना। तो अपने को जो है डी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आप इसको जो है A17 को कैसे लिख सकते हैं भाई, A17 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 16 डी है ना, इसको लिख सकते हैं A प्लस 9 डी प्लस 7 है ना। अब देखिए अपने काम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को इधर लेके जाते हैं ना, तो ये जो हो जाएगा अपना A प्लस 16 डी माइनस A माइनस 9 डी माइनस 7 बराबर 0 है ना, यही होगा भाई। अब देखिए यहाँ पर A माइनस A कितना होगा 0 और 16 माइनस 9 कितना होगा 7 डी बराबर ये माइनस का 7 होते वापस भेज देंगे तो कितना होगा 7। तो दोनों पक्षों को 7 से भाग देने पर डी बराबर कितना है 1। अतः सार्वंतर
डी बराबर 1, है ना। सारवांतर डी बराबर कितना है 1। इस तरह से अपना आंसर नंबर जो 11 है वो देखिए आप क्या है, 11 क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। 11 क्वेश्चन क्या है भाई, 11 क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 क्वेश्चन हमें बोला है भाई AP इतने कितना है भाई, AP हमें दे रखी है कि भाई 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। ये हमें बोल रहे हैं कि भाई दिया है AP जो कि क्या है भाई अपनी 3, 15, 27 और 39 ऐसे करके आगे जा रही है ना। तो अपने को जो है यहाँ पर देखिए A बराबर कितना है 3 प्रथम पद और D सारांतर जो कि क्या है A2 माइनस A जो कि क्या होगा A2 माइनस A जो है अपना हो जाएगा भाई 15 माइनस यानी दूसरा पद माइनस पहला पद 15 माइनस 3 जो कि कितना होगा 12, यानी D जो है कितना है 12, है ना। अब इसमें ये बोल रहा है कि भाई 54वें पद से 132 कौन सा पद होगा, है ना। तो यानी AN जो है ना वो कह रहा है कि भाई AN जो है ये वगैरह 54वें पद से 132 है ना। तो यानी A 54 प्लस 132 इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये जो है ये अपना हो सकता है भाई, देखो इसका मतलब होगा ये बोल रहा है कि भाई AN, तो AN बराबर क्या होता है, AN होगा अपना 8, ये AN बराबर होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है ना। और ये होगा A प्लस 53 हाँ A प्लस 53 इंटू डी, है ना। और D प्लस 132 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा इधर, है ना। A से A कैंसिल इधर, और इसी तरह से यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये आएगी कि A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा। अब देखिए यहाँ पे D N के साथ गुणा करेगा तो ये बनेगा ND माइनस D, और ये अपना बनेगा 53D प्लस 132, है ना। अब हमें काम करते हैं D हमें जो दे रखा है वो चीज़ हम ज्ञात कर लेते हैं। तो D जो है हमें क्या दे रखा है भाई D यहाँ पर कितना 12 है, तो इसका मान देते हैं अपन। तो D इंटू 12 यानी ये हो जाएगा N गुणा 12 माइनस 12, है ना। और ये हो जाएगा 53 गुणा 12 प्लस 132, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ये अपना हो जाएगा 12N माइनस 12, और ये अपना हो जाएगा इसको जब इससे इंटू करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई अपना, तो ये अपना आ जाएगा 636 और ये 132। यहाँ अब जो है अपने काम करते हैं कि भाई यहाँ पर एक साथ इनको लेकर फिर जोड़ देता था। यहाँ पर बचेगा 12N, ये दोनों पक्षों में 12 जोड़ने पर 636 प्लस 132 प्लस 12, जब इससे आपको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 780 12N। अब देखिए दोनों पक्षों में 12 से भाग देंगे तो अपने पास क्या है N बराबर 780/12 जो कि क्या आएगा, यह जाएगा 12 एकम 12, 12 छक्के 72, है ना 72, और तो ये बनेगा 6, तो 12 पंजे 60 यानी कि 65। N बराबर कितना है 65। अतः हम कह सकते हैं कि भाई 65वां पद जो है 65वां पद 54 है ना, 54वें पद से 132 अधिक है ना। ये अपना आंसर आ गया है। अब इसके बाद जो है हम अब ज्ञात करेंगे 12वां क्वेश्चन, है ना। 12वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा क्या होगा। देखिए आप 12वां क्वेश्चन जो है ये होगा कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इन्हें हमें क्या कह रहा है, चलिए आइए हम याद करते हैं। देखो दो अपने को समांतर श्रेणी दे रखी है ना, तो माना कि ये क्या नाम इसका, माना कि पहली समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा सारवांतर क्या है, सारवांतर D है, और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 तथा और एक D, सारवांतर कितना होगा, सारवांतर दोनों क्या बता रहे भाई, समान बता रहे, सारवांतर D है। तब अब इसकी जो शर्त क्या कह रहे हैं भाई, तब हम एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि भाई ये अगला वाला जो काम है वो ये होगा कि ये अगला वाला काम होगा भाई प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न में अपने को जो है वो ये कह रहा है, प्रश्न में देखते हैं भाई क्या कहता है। प्रश्न में ये कह रहा था कि भाई 100वें पदों का अंतर 100 है ना, यानी कि 100वें पदों का अंतर जो है क्या होगा, यानी कि तो अपने काम करते हैं 100वें पदों का अंतर, है ना। तो पहली समांतर श्रेणी का जो 100वां पद होगा वो ये होगा कि भाई A1 प्लस 99D, है ना, माइनस, और दूसरी का क्या होगा, दूसरी का होगा A2 प्लस 99D जो कि बराबर क्या होगा, दोनों का अंतर कितना है 100 आ गया है ना। अब हम एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट आएगा क्योंकि इसका अंतर बोल रहा है ना भाई। तो अब देखिए इसका क्या हो सकता है A1 प्लस 99D और प्लस माइनस क्या होगा माइनस का A2, और ये प्लस माइनस वापस 99D जो कि क्या होगा
100 हो जाएगा ना। अभी देखिए यहाँ पर 99 में डी प्लस का और माइनस का यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और तो इस तरह से अपने कह सकते हैं भाई A1 माइनस A2 का मान जो है कितना है भाई 100 है। ये अपना समीकरण नंबर 1 आ गया है ना। तो हमने पूछ रहे भाई इनके 1000 पदों का अंतर है ना। तो 1000 पदों का अंतर जो है क्या होगा, इनके 1000 पदों का अंतर यानी A1 प्लस 999 डी माइनस A2 प्लस 999 डी, जो उनको सर्वांतर समान है ना, ये अपना आ जाएगा। अब इसका जो आंसर जो है क्या आ सकता है भाई देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर है भाई A1, अब देखिए A1 प्लस 999 डी प्लस माइनस क्या होगा माइनस का A2, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 999 डी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई इन दोनों को जो है ये भी क्या होंगे 0 होंगे, तो अपना आंसर क्या है A1 माइनस A2। अब हम देखिए समीकरण 1 से A1 माइनस A2 का मान लेने पर है ना क्या था अपना मान, यानी कि A1 माइनस A2 जो कि क्या आया 100 आया। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई इनके 1000 पदों का अंतर भी कितना आया 100। अपना आंसर आ चुका है 100। अब आता है उत्तर नंबर, अपना आंसर नंबर अब आता है 13 जो है क्या है 13 प्रश्न में बता देता हूँ एक बार आपको। 13 प्रश्न क्या होगा भाई, 13 प्रश्न क्या होगा अपन देखते हैं। 13 प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली हमें संख्या बतानी है जो 7 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्या की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसकी क्या बनेगा, हम AP बनाएंगे। अब वो AP जो है वो ये बनेगी। अब देखिए 7 से विभाज्य है, अपनी शर्त है 7 से विभाज्य और 3 अंकों वाले होना चाहिए। सबसे पहले हम जो है 100 से लेके देखेंगे, तो देखिए 7 एकम 7, ये बचेगा 30 जो कि नहीं होगा है ना। फिर अपन लेंगे 2, तो सॉरी 101 यानी 31 32, यानी अपन जो है क्या ले सकते हैं 105 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो क्या होगी 105। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें सिंपल सा बताऊँ फंडा, सिंपल सा फंडा ये होगा कि भाई देखिए इसके बाद अपने को 7 का गैप लेना है। क्योंकि अपन 7 का गैप इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य कब होगा, जब ये 7 जुड़ेगा इसमें है ना। तो 100 अब आगे आ जाएगा 112, इसी तरह से 119 और लास्ट में जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो तो कौन सी हो सकती है भाई। अपन एक बार उदाहरण लेके देते हैं 999 को लेकर देखते हैं। तो 7 एकम 7 ये 7 28 और 19 है ना। इसी तरह से 98 लेके देंगे तो 18, यानी अपनी लास्ट की संख्या बचेगी 994 है ना। 994 लेके देखेंगे जो कि क्या है विभाज्य होगी। अब जो है अब देखिए यहाँ पर AN आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखने को अपने में मिलता है कि भाई A बराबर 105 है ना, और D बराबर कितना है भाई A2 माइनस A, जो कि कितना होगा A क्या है प्रथम पद, A2 क्या है 112 माइनस 105 जो कि कितना होगा 7। D बराबर क्या है 7। और इसी तरह से N हमें ज्ञात करना है कितने पद होते हैं, और अपने को जो ये बोला है कि भाई AN यानी कि लास्ट पद क्या है 994 है ना। अब इसको ज्ञात करते हैं। तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D है ना, यही होता है। तो ये इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो देखो अपने को सबसे पहले AN कितना दे देगा भाई 994, और A कितना है भाई 105 प्लस N माइनस 1 और D कितना है 7 है। तो इसी तरह से 994 ये प्लस का देखिएगा माइनस 105 बराबर ये से गुणा होगा तो 7 N माइनस का 7। अब देखिए इसको इससे जब हम घटाते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 में से 8 है ना। और ये इसी तरह से अब देखिए इस वाले पद में हम देखेंगे 7N माइनस 7 बराबर में चल ही रहा है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा अपने ये जो है ये इसका जो हो जाएगा अपना ये आ जाएगा अपना 9 और ये हो जाएगा 8 और 9 में से 8 है ना। हाँ 9 5 हाँ। अब देखिए अब आगे जो है क्या होगा माइनस का 7 है तो इधर क्या होगा प्लस, यानी दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर 889 प्लस 7 बराबर क्या होगा 7N। अब देखिए इनको इसमें जोड़ेंगे 9 7 16, यानी कि ये जगह इसको इससे जोड़ेंगे तो ये जाएगा 896 और 896 आ गया। तो अब देखिए जब इसको इससे काटेंगे यानी कि 896 आ गया। अब देखिए अब 896 में हम देंगे 7 का भाग, तब देखिए कैसे क्या आएगा ये हम ये कह सकते हैं कि N बराबर जो कितना आएगा 7 एकम 7 7 दूना 14 और 19 में से 5 19 में से 14 गया कितना हो जाएगा 5 7 8 56, यानी कि N बराबर कितना है 128, यानी N बराबर 128 आ गया है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई अपना ये कहेंगे कि भाई 128 संख्या जो है वो कितनी होगी 7 से विभाज्य होगी 3 अंकों की है ना। अपना आंसर आ चुका है 128। इसके बाद देखिए आंसर नंबर अपना आता है 14 है ना। तो 14 नंबर आंसर जो है मैं इसके लिए आपको जो है एक बार प्रश्न दिखा देता हूँ क्या है। अब अपना आता है भाई 14 प्रश्न क्या कहता है 10 और 250 यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं है ना। अब देखिए 4 के अपने को जो है गुणज अपने को निकालना है। आइए 10 और 250 के बीच, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच के लिए अपन AP निकालेंगे 4 के गुणज वाली है ना। तो क्या होगी अपने देखो 10 से बड़ी कौन है 11 11 से 4 के पाड़े में आती नहीं है, यानी कि 12 के बाद अब देखिए अब 4 के गुणज है तो 4 जोड़ते जाइए 16 20 है ना। ऐसे करके जो है 250, अब देखिए 250 की बात हो रही है ना। तो 250 जो है 250 से छोटी जो है संख्या हम देंगे क्योंकि इसमें 4 का भाग चल जाएगा क्या, नहीं जाएगा है ना। तो हम एक काम करते हैं 248 लेके देखते हैं भाई
248 लेके रखेंगे तो इसमें 4 का भाग आराम से चला जाएगा। 4 छके 24, 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 248 हम ले लेंगे, है ना। तो अपने को ये बोल रहा है कि भाई कितने संख्या 4 के गुणज है ना। आगे समझ में। अब देखिए इसको जो है अपने को याद करना है, तो देखिए यहाँ पर अपने काम करते हैं। अपने को ये ए पी दे रखी है, तो भाई ए बराबर कितना होगा 12, डी बराबर 16 माइनस 12 कितना होगा ए टू माइनस ए, यानी कि 16 माइनस 12 कितना होगा 4। और इसी तरह से एन जो है 248 है और एन अपने को ज्ञात करना है ना, यानी कि वो जो है संख्या ज्ञात करनी है, गुणज ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कौन है भाई, डी है ना। तो यहाँ पर ए एन का मान कितना है 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1, और इसके इंटू में कौन चल रहा है भाई, डी है, डी कितना है 4। तो यहाँ पर 248, यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा क्या माइनस 12 और 4 एन माइनस का 4। अब इससे ये घटाते हैं तो 8 में से 2 गया 6 और 24 में से गए ये 23, 236 बन गया। अभी माइनस का 4 दे जाएगा प्लस, यानी इस जो है क्या बच गया 4 एन बच गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, 236 और 4 कितना है 240 और 4 एन, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर हम ये पाते हैं 4 छक्के 24 और ये 0, और यहाँ पर ये कितना है एन। तो अपना मान क्या है एन बराबर 60 आ चुका है, यानी कि ये अपने जो है 10 तथा 250 के बीच कितना आएंगे 4 के गुणज 60 गुणज आएंगे, ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि आंसर नंबर 15। तो चलिए 15वां सवाल जो है वो क्या है हम देख लेते हैं एक बार। क्या है भाई 15वां सवाल, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनवें पद बराबर होंगे, है ना। एनवें पद जो इनके बराबर है भाई, एन के किस मान के लिए, चलिए अब ज्ञात करते हैं। तो भाई अब देखो ए पी के अपने काम करते हैं कि भाई पहला है ना भाई ए पी क्या है अपनी ए पी, इसको नाम दे देते हैं हम AP 1 जो है अपनी कितनी है भाई 63, 65 और ये 67, है ना। अब इसके लिए अपने जो है ए एन, यानी इसका जो ए एन वा पद जो है ना वो क्या होगा ए एन बराबर 63 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना होगा भाई 2 का अंतर चल रहा है उसमें, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो आइए इसको याद करते हैं, ए एन बराबर ये हो जाएगा अपना, ये ए एन 1 मान लेते हैं ना, ए एन 1 यहाँ पर N1। अब देखिए यहाँ पर जो कितना हो 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस का 2। तो अब आगे जो है इसको ऐसे क्या करेंगे, तो an1 बराबर कितना होगा 63 माइनस 2, है ना। 63 माइनस 2 जो है कितना होगा 61, यानी कि 2n प्लस 61, ये अपना बन गया an, यानी कि an1 आया, है ना। nवा पद, पहली समांतर श्रेणी का nवा पद क्या है 2n प्लस 61। अब इसी तरह से दूसरी समांतर श्रेणी जो है वो अपने को क्या दे रखी है भाई, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है अपने को 3, 10 और 17, है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ए प्रथम पद कितना है भाई 3, और डी बराबर कितना होगा 10 माइनस 3, जो कि कितना होगा 7, है ना। डी बराबर कितना है 7। अब आइए इसका जो an2, है ना, यानी कि an2 याद करेंगे, यानी ये अपना हो जाएगा दूसरी समांतर श्रेणी का nवा पद, जो कि क्या होगा a प्लस n2 माइनस 1 माइनस इंटू डी, है ना। अब आइए इसको याद करते हैं, तो ये जो है अपना पहला पद कितना होगा 3 प्लस n2 माइनस 1 इंटू, सॉरी हाँ ये तो क्या होगा 1 ही होगा, 1 होगा, n ही होगा ना ओनली, यहाँ पर भी n होगा, n2 नहीं होगा ना, n2 बस यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर जो क्या होगा इंटू डी कितना है भाई, ये डी अपना मान डी कितना है भाई 7 है। तो आइए इसको जो क्या an2 बराबर होगा अपना 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये जो है कितना आ जाएगा an2 जो है वो कितना आ जाएगा अपना 3 माइनस 4, यानी कि 7n प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 4, क्योंकि 7 में 3 कटे 4 और ये माइनस का आएगा, है ना। तो अब देखिए अभी क्या कर रहा है प्रश्नानुसार अपने को ये बोल रहा है, प्रश्नानुसार, है ना। अब हम एक लाइन लिख देंगे कि भाई प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार अपने को क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार अपने को प्रश्नानुसार बोल रहा है भाई an1 बराबर किसके होगा an2 के। तो an1 का मान कितना है, तो भाई an1 का आया अपना 2n प्लस 61, है ना। तो ये अपना आ जाएगा 2n प्लस का 61, और यहाँ पर जो है ये an2 आया अपना 7n माइनस 4, है ना। तो 7n माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये प्लस का 2 है दे जाएगा माइनस का, यानी 7n माइनस का 2n, ये माइनस का दे जाएगा प्लस का, यानी 61 प्लस 4। अब देखिए अब यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या आ सकता है भाई 7n माइनस 2n कितना होगा 5n, है ना। और ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 65। देखिए दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर हम पाते हैं कि भाई ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 या 15, यानी कि n बराबर कितना है 13, यानी वो मान 13 होगा, जिसके लिए दोनों समांतर श्रेणियों के ये nवें पद क्या होंगे बराबर, है ना। और अब आता है अपना अगला सवाल, जो कि क्या है भाई 16वां सवाल, है ना। 16 सवाल में आपको जो दिखा देता हूँ क्या आता है। देखिए 16 सवाल जो है क्या है, 16 सवाल में यही बोल रहा है कि भाई वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, आइए वो एपी ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, वो ये है कि भाई इसके लिए अपने काम करेंगे कि भाई प्रश्न के अनुसार जो है क्या होगा, माना कि इसका जो है प्रथम पद कितना होगा ए और सार्वधातुक डी। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि भाई तीसरा पद a3 बराबर कितना होगा 16, है ना। a3 बराबर 16, और ये बोल रहा है कि भाई ये जो सातवां पद है ना
सातवां पद 5 पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद A7 बराबर A5 प्लस 12 है ना, ये है भाई। तो आइए इसको जो ज्ञात करते हैं, इसको अपने से लिख सकते हैं ना, A3 को अपन A प्लस 2D बराबर 16 है ना, ये देगा अपना समीकरण नंबर 1 है ना। अब इसी के साथ दूसरी वाली टर्म को लेते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है अपने को, A प्लस 6D बराबर क्या होगा, A प्लस 4D प्लस का 12। अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन को इधर लेंगे है ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा अपना A प्लस 6 इंटू डी क्या होगा, माइनस का A माइनस का 4D, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 12 का 12 हम रखेंगे, दोनों पक्षों से A प्लस 4D माइनस करने पर हमारे यहाँ पद आता है। तो A माइनस ए कितना होगा भाई, ये 0 हो जाएगा, तो 6D माइनस का 4D क्या बचेगा, 2D बराबर 12। तो D बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो D बराबर कितना आएगा, 6। अब देखिए अब अपने काम करते हैं कि भाई D का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण एक अपने वापस ले लेते हैं अपन, A प्लस 2 इंटू डी बराबर कितना 16। तो A जो है वो कितना होगा भाई, A प्लस 2 गुना, अब D कितना है 6 और ये 16, देखिए A प्लस 6 गुना 12 बराबर कितना होगा 16। तो A बराबर होगा 16 माइनस का 12 बराबर 4, यानी A बराबर क्या होगा 4 है ना, A बराबर 4 होगा। अब देखिए इसी तरह से A बराबर 4 होगा, तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद बराबर होगा A प्लस D, यानी कि कितना होगा 4 प्लस 6 कितना होगा 10 है ना। अब अगला जो है A3 बराबर A प्लस 2D, तो A कितना होगा भाई 4 प्लस 2 गुना 6, तो 4 प्लस 6 दूना 12, 12 और 4 कितना होता है 16। तो अपनी AP जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी कि भाई ये हो जाएगा 4 10 और ये 16 है ना, ये आगे से आगे जाती जाएगी, ये अपना आंसर हो चुका है। ठीक है, अब अपना जो है अब आता है भाई 17 क्वेश्चन क्या है भाई, AP अपने दे दी कि 3 8 13 और ये लास्ट का पद कितना है भाई 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आइए इसको जो है देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं भाई, आंसर नंबर 17 जो है हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, ये अपने को दे रखा है भाई AP जो है हमें ये दे रखी है कि भाई 3 8 13 और इसके बाद ये कितने जा रही है भाई 253 तक जो है जा रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये बोल रहा है कि अपने को अंतिम से A20 यानी कि 20वां पद अपने को ज्ञात करना है। आइए इसको जो ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे होगा भाई, सबसे पहले अंतिम के लिए ना, अंतिम से उल्टा काम हो जाता है। उल्टा काम ये होगा कि भाई ये अपना अंतिम पद है ना, तो ये प्रथम पद बनेगा, यानी कि A बराबर क्या होगा 253। ठीक है, और इसी तरह से D बराबर क्या होगा, अब D बराबर के पहले क्या करते थे, सीधे चलते थे, तब यानी ये प्रथम पद होता था, लेकिन अपने ऐसा काम नहीं है। लास्ट वाला पद ये है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पर L जो है, L वो कितना हो जाएगा 3, अंतिम पद हो गया 3, ऐसे चलना अपने, ऐसे नहीं चलना ना, यानी अपने चलना है राइट टू लेफ्ट की तरफ है ना, दाएं से बाएं की तरफ। अब देखिए यहाँ पर D जो है वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8, अभी उल्टा चल रहे तो ये हो जाएगा अपना 13 माइनस 8, यानी A3 नहीं 13 माइनस 8 नहीं होगा, ये अपना हो जाएगा, ये अपन करते हुए आगे वाला पद करते हैं ना, तो ये अपना हो जाएगा 8 माइनस 13, यानी कि ये जो 8 माइनस 13 कितना होगा माइनस का 5, D बराबर क्या माइनस का 5, बस अपना काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर 20वां पद यानी A20 बराबर A प्लस 19 इंटू D, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर A बराबर कितना है भाई 253 प्लस 19 गुणा, अब देखिए D का मान कितना है माइनस का 5, ठीक है, और ये 20 आ गया। अब यहाँ पर जो है 253, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये 95। अब इसको इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 8 और ये 24 माइनस 9 कितना होगा भाई 15, यानी 20वां पद क्या है 158 अपना आंसर आ चुका है। कितना इजी था ये। अब आते हैं हम 18 सवाल की तरफ। 18 सवाल जो है अपने क्या दे रखे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 18 सवाल के लिए हम आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला भाई, यदि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस पद AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसको जो करके बताता हूँ मैं कैसे करना है भाई। अपने को सबसे पहले क्या बोला है भाई, ये बोल रहा है भाई किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है ना, यानी प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार AP के चौथे और 8वें पदों का योग जो है वो कितना है 24 है ना, ये अपना 24 जो है आ चुका है। और इसी तरह से आगे अपने को क्या बोल रहा है, आगे अपने को ये बोल रहे हैं कि भाई इसी के साथ छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी छठे और 10वें है ना, सॉरी A10 का जो है कितना आएगा पदों का योग जो है वो कितना आएगा 44 है ना। अब देखिए ये जो है आगे क्या हो सकता है, देखिए अब अपने को ये करना है कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले इस वाली चीज़ को लेते हैं। तो क्या है भाई A4 का होता है A प्लस 3D प्लस ये हो जाएगा A प्लस 7D है ना, ये हो जाएगा A प्लस 7D और कितना 24। तो A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस 3 और D कितना हो गया 10D है ना। अब इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद हम देखिए A और A 2A और 3D और 7D और ये 10D है ना। इसके बाद क्या है, इसको बराबर में लिख देंगे हम, ये किसके है भाई, ये है 24 के है ना, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा अपना 2 × A प्लस 10D बराबर जो है क्या हो जाएगा 24, ये अपना
हाँ, अपने काम करते हुए प्रत्येक पद से हम क्या कर सकते हैं, हम दो जो है हम ये जो अपना समीकरण दे रखा है ना, इसमें हम दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा देंगे, तो क्या होगा अपना, ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 12, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, है ना। इसी तरह से हम दूसरा पक्ष की बात करते हैं, देखिए इसको बात करें, दूसरा समीकरण देखते हो a6 है ना, अब a6 है, a6 को अपन कैसे लिखते हैं, a प्लस 5d, है ना, और इसके बाद ये a10 है, a10 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 9 इंटू डी। इसके बाद इसको ये 44 का 44 ही है, अब यहाँ पर a और a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और 5 और 9 कितना होगा 14d, है ना, और ये हो जाएगा 44। अब देखिए इसमें से भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में जब 2 का भाग देंगे हम, तो आगे ये हो जाएगा अपना a प्लस 7d बराबर 22, ये समीकरण नंबर 2, है ना। अब एक काम करते हुए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, भाई चलिए अब देखते हैं। ये हो जाएगा अपना a प्लस 7d बराबर 22, है ना, और ये है a प्लस 5d बराबर 12, है ना। अब इसको जो है माइनस कर देंगे हम, तो देखिए a माइनस a ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद देखिए 7 माइनस 5d हो जाएगा 2 इंटू डी, और ये हो जाएगा 22 माइनस 12, 22 माइनस 12 कितना होता है भाई, ये होता है 10, तो d बराबर, अब दोनों पक्षों में 2 को भाग दे देंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हम एक काम करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब ये मान जो हम समीकरण नंबर 1 में लिखते हैं, भाई समीकरण नंबर 1 क्या है अपनी, समीकरण नंबर 1 है भाई a प्लस 5d बराबर 12। देखिए a अपने को ज्ञात करना, तो a एज इट इज रखेंगे, a प्लस 5 इंटू डी जो है वो कितना है 5 बराबर जो है 12, तो a बराबर हो जाएगा अपना, a बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 जो कि सॉरी ये देखिए यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस लगाएंगे a प्लस, हम आगे वाली इसमें करते हैं 1 मिनट। अब देखिए, अब इसको जो हम पढ़ना इसको जो पलटेंगे, आगे वाले पढ़ने पर आ गए, इसको छोड़ो। अब देखिए यहाँ पर एक से यहाँ पे a प्लस, ये बनेगा अपना a प्लस 25 बराबर क्या होगा, यानी कि a प्लस 25 बराबर होगा 12, तो a बराबर, है ना, a बराबर 25 माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर 12, ये हो जाएगा 12, है ना, और ये प्लस होगा 25 हो जाएगा माइनस, अब जो है यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस का 13, है ना, a बराबर माइनस का 13 आ चुका है ना, ये a बराबर माइनस 13 आ चुका है, यानी प्रथम पद अपना जो है क्या है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये हो जाएगा अपना श्रेणी का प्रथम पद, है ना। प्रथम पद जो है क्या है, प्रथम पद बराबर माइनस का 13। अब इसी तरह से द्वितीय पद के लिए क्या होगा, द्वितीय पद के लिए a2 जो है वो हो जाएगा a प्लस d। अब a का मान कितना है, माइनस का 13 प्लस d का मान है 5 जो कि हो जाएगा माइनस का 8, है ना। अब इसी के साथ ये हो जाएगा a3 तीसरे पद के लिए a प्लस 2 इंटू डी जो हो जाएगा a में है माइनस 13 और प्लस 2 गुणा 5 जो कि हो जाएगा माइनस का 13 और 3 2 पंजे 10 जो कि माइनस का 3। अतः AP जो है ना अपनी कैसे बनेगी कि भाई इसका प्रथम पद है -13, दूसरा पद है -8 और तीसरा पद है -3, ऐसे ऐसे करके ये AP जाएगी। ये अपना आंसर आ चुका है। और इसके बाद देखिए क्या होगा, अब हम करेंगे आंसर नंबर 19वां, है ना। तो 19वां प्रश्न जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या होगा ये। देखिए इसको जो कैसे करना है, ये बोल रहा है कि भाई सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। चलो भाई 5,000 से स्टार्ट किया इसने, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अच्छा, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। आइए तो बहुत ईजी है। देखिए और देखिए ये बोल रहे हैं कि इसने 5,000 से शुरुआत की, है ना। तो AP जो है हमारे अब अपने को लिखना है दिए गए प्रश्न से AP जो बनेगी वो ये बनेगी कि भाई 5,000 से शुरू किया इसने, है ना। 5,000 इसका जो है प्रथम पद हो गया। अब ये बोल रहा है हर बार 200 रुपये की वृद्धि हो रही है ना, तो 200 मतलब प्रत्येक वर्ष जो इसकी 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष में इसकी 200 रुपये वेतन में वृद्धि होती है, यानी अगले वर्ष में 5,200, फिर इसके आगे 5,400, फिर ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी। और ये क्या बोल रहा है 7,000 इसका जो है अंतिम पद हो जाएगा ना। यानी ये बोल रहा है कि भाई 7,000 कौन से पद, यानी कि अपने को यहाँ पर देखिए A बराबर तो 5,000 हो गया, है ना, और D बराबर A2 माइनस A, यानी कि ये हो जाएगा दूसरा पद 5,200, है ना, और इससे माइनस करना है पहला पद, तो ये जाएगा 5,000। देखिए जो कि D बराबर क्या होगा 200 आ जाएगा, है ना। ये अपना अंतर कितना चल रहा है 200 का। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर जो है हमें n ज्ञात करना पड़ेगा। n है नहीं, हमें n ही तो पूछ रहा है भाई कौन कितने, ये बोल रहे हैं कि भाई किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, है ना। तो ये अपना n हो गया, और इसके बाद ये an यानी कि अंतिम पद जो है कितना है 7,000 है। आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अब आगे जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई an का मान कितना दे रखा है, ये है भाई 7,000, और a का मान कितना है 5,000,
है ना 5000 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n का मान ज्ञात नहीं है तो n एच टी रखेंगे हम, है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पर d कितना है भाई 200, 7000। अभी यहाँ पर एक काम कर, दोनों क्वेश्चन से 5000 माइनस करने पर हम ये पाते हैं कि भाई 7000 माइनस 5000, और इससे माइनस 5000 करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना। और इसको n माइनस 1 को 200 से गुणा करेंगे तो 200 n माइनस 200, 7000 माइनस 5000 कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 2000, और ये 200 n माइनस 200, ये माइनस का 200 हो जाएगा प्लस, यानी कि ये बन जाएगा अपना 2000 प्लस 200, जो कि क्या हो जाएगा 200 n। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, अब देखिए इसको इससे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अपना 2200, और ये हो जाएगा 200 n। अब अपन क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों में 200 का भाग देने पर तो हम ये पाएंगे कि अब देखिए यहाँ पर तो 200 भाग देंगे तो ये n हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 2200 बटावा 200, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, और ये 11, यानी कि n बराबर क्या है अपना, ये 11 आ गया। इसका आंसर अगर हम कहें तो ये होगा, अतः 11 वर्षों में इसका वेतन जो है कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ये अपना आंसर आ गया। अब आते हैं हम आखिरी प्रश्न पर, जो प्रश्न आखिरी प्रश्न है क्या है भाई 20 प्रश्न देखते हैं। ये बोल रहा है 20 प्रश्न क्या है भाई, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई, ठीक है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, ये केवल लैंग्वेज का फर्क है समझने में, जिसको लैंग्वेज समझ में आ गया उसको सबको समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर ये एपी जो है ना अपनी ये बनेगी प्रश्नानुसार, जब आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी प्रश्नानुसार, जब हम एपी बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये बोल रहा है कि 50 रुपये की बचत, यानी कि 50 रुपये से उसने शुरू किया, है ना, और इसका जो डिफरेंस है यानी कि बोल रहा है हमेशा 17.5 जो है बचत जो है वो करती है 17.5 रुपये की साप्ताहिक बचत एक सप्ताह में, तो 17.5 जब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 67.5, है ना। और इसके बाद इसमें जब 67.5 जोड़ते हैं तो ये अपना हो जाएगा भाई 85, यानी कि 85 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि इसको बोले कौन से nवें सप्ताह में, है ना, तो ये बोले nवें सप्ताह के लिए क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 207 पॉइंट या फिर 0.50, है ना। अब इसमें आप देखिए इतनी सी बात है, ये हो जाएगा ये 50 जो है अपना क्या हो जाएगा प्रथम पद, और डी जो है डी आपके सामने बताए रखा कितना है भाई 67.5 माइनस 50 जो कितना आएगा 17.5 रुपये, है ना। 17.5 का जो है यहाँ पे गेप आ रहा है ना। इसके बाद देखिए एन हमें ज्ञात करना है, और ए एन जो है ना वो हमें दे रखा है 207.50, है ना, ये अपने को दे रखा है। अब इसको जो सॉल्व करना है तो देखिए हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है, तो ए एन जो हमें क्या दे रखा है 207.50 बराबर ए जो है कितना है भाई, ये अपना 50 प्लस n माइनस 1 गुणा डी जो है वो कितना है, डी है भाई 17.5। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस कर दीजिएगा माइनस, यानी कि ये हो जाएगा अपना 207.50 माइनस जो क्या होगा 50, दोनों पक्षों से माइनस 50 हम कर देंगे। तब देखिए 50 इसमें कटेंगे तो ये आ जाएगा 17.5 को n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो अपना हो जाएगा 17.5 n माइनस 17.5। अब देखिए इसको इससे जब हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, देखिए इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा 157.50, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब देखते हैं अपने पास क्या है 17.5 n माइनस 17.5। अब देखिए माइनस का बजाय क्या करेगा प्लस, यानी कि अपने काम करते हैं हम ये लिख सकते हैं 157, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 157.50, ये माइनस को जाएगा प्लस 17.5 जो कि बराबर होगा 117.5 n के। अब इसको जब इसे जोड़ देते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाई ये बन जाएगा अपना बन जाएगा भाई ये 5, और जब इसको इसे जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा 7.15 5, यानी कि 6 और 1 7 और ये 1। अब ये आ गया। इसके बाद जो 175 बराबर 17.5 गुणा n, अब दोनों पक्षों को हम 17.5 से भाग दे देंगे तो हम ये पाते हैं कि भाई ए हो जाएगा n यहाँ पे कट के, इसके बाद में 175 भाजक ये बटाव में कौन आएगा 17.5। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब अपने काम करते हैं पॉइंट हटा के हम क्या करेंगे इसको 10 से गुणा करा देंगे तो हम ये पाते हैं कि 175 से 175 कैंसिल, है ना, 175 कट जाएगा, क्या बचेगा अपना n बराबर 10। अब अपना आंसर क्या है भाई, अतः n का मान जो कितना है 10 आया, यानी nवें सप्ताह में यानी 10वें सप्ताह में जो है उसकी बचत कितनी होगी 207.50, ये अपना आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ अब जो है हमारा आखिरी प्रश्न तो जो था इस वीडियो का, जो इस प्रश्नावली का था 5.2 का, ये अपना हो चुका है। और इसी के साथ मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, है ना। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका पैरा MT मैथ में चैनल इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपको कोई डाउट हो तो इसको जो है कोई कमेंट कीजिए, और
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।